बिलासपुर गांव की सुबहें हमेशा किसी पुराने गीत की तरह धीमी धीमी खुलती थीं। उसी गांव में एक व्यक्ति था, बाबा गोपाल। वो साधारण रूप के थे, सफेद धोती कुर्ता, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक। गांव वालों के लिए वो वरदान थे। हर दशहरे पर पूरा गांव उनकी खिचड़ी के लिए इकट्ठा होता। बाबा जी की जय हो बाबा जी। बाबा जी, आज की खिचड़ी का इंतजार तो पूरे गांव को रहता है। तो बन गई। अपनी इसी प्यार की वजह से लोग उन पर जान छिड़कते थे। लेकिन इसी बीच एक खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव का एक लड़का रमेश अचानक से गायब हो गया था। उसकी माँ रोते हुए बाबा के पास आई। बाबा जी, मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। शांति रखो बेटा, डर से कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी बार कहाँ देखा? खेत में, और फिर उसके बाद देखा ही नहीं। इतना सुनकर बाबा ने आंखें बंद कर लीं, मानो उन्हें पता चल गया था कि अब रमेश कभी नहीं आने वाला। फिर भी उन्होंने गांव वालों से जंगल की तरफ ढूंढने के लिए कहा। जंगल की तरफ ढूंढो, शायद वहीं गया हो। बाबा की बात सुन सब गांव वाले जंगल गए, लेकिन रमेश का कोई पता न चला। कुछ दिन बाद खोज बंद कर दी गई। चौपाल में लोग बातें कर रहे थे। अरे राम जाने रमेश कहाँ चला गया। हाँ भाई, सही कहा। पता नहीं उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई। कुछ महीनों बाद और लोग गायब हुए। डर का माहौल बढ़ा और लोगों ने शाम को घरों से निकलना बंद कर दिया। फिर एक दिन पंचायत बुलाई गई। भाइयों बहनों, समस्या गंभीर है। कई लोग गायब हो चुके हैं। हमें घरों की सुरक्षा साझा करनी होगी और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचानी होगी। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं भैया। हाँ, मुखिया जी तैयार हैं। बाबा रोज मंदिर जाते, बच्चों को आशीर्वाद देते और लोगों के दुख बांटते। ऐसे माहौल में गांव के 4 दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े थे। अरे यार, लोगों का इस तरह से गायब होना सही नहीं लग रहा है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा यार, पुलिस भी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई है। आखिर गायब कहाँ हो गए वो लोग? तो क्या करें अब? उन्हें क्या जंगल में जाकर ढूंढे क्या? हाँ, हमें वहीं जाकर सच का पता लगाना चाहिए। यार, मैंने तो मजाक में कहा था यार तुम लोग ना सच मान लेते यार मेरी हर बात। और रात को जंगल जाने का प्लान बनाया। गलियां सुनसान होते ही रवि, मोहन, सुरेश और पप्पू चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ने लगे। यार, अबे ओए सुनना, वापस चलते हैं यार। ओए रवि, वापस चल यार। मुझे ना बड़ा डर सा लग रहा है यार। देख भाई, कोई कुछ आवाज भी आई। अबे यार, अबे तू डर क्यों रहा है? अबे तूने तो कहा था ना आने के लिए, अब तू डर क्यों रहा है ये बता। और भाई रही आवाजों की बात, तो मुझे लगता है कि जंगल में शेर, भालू, चीता जो है शाम की सैर को निकले होंगे, तभी आ रही थी तेरे को आवाज। हंसी मजाक करते हुए वो चारों जंगल पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी झाड़ी के पीछे हल्की सी आवाज आई। अरे यार, उस झाड़ी के पास कुछ तो है यार। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अबे ओए यार, ओए भाई मोहन, देख भाई, मुझे पहले भी आवाज आई थी। तुम मजाक बना रहे थे, मैं सच कह रहा हूँ भाई। चलते हैं यार यहाँ से, कल सुबह आएंगे ना यार। सब धीरे धीरे झाड़ी के पीछे पहुंचे और सामने का नजारा देख सन्न रह गए। उनके सामने चांदनी में एक आधा नर और आधा पशु दानव खड़ा था, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। पप्पू चीख पड़ा। अबे यार, ये क्या देख लिया? अबे भागो भाई, अबे भागो। सभी वहां से जान बचाकर भागने लगे। डर क्या होता है आज उन्हें सही मायनों में पता चला था। अगली सुबह उन चारों ने गांव की चौपाल में सबको ये बात बताई। क्या हुआ?
तुम सबने इतने आनंद फानन में पंचायत क्यों बुलाई भैया? बताते हैं सरपंच जी, पहले बाबा को तो यहाँ आने दीजिए। कि तभी वहाँ पर बाबा आते हैं और लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा जी की जय हो। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। हाँ बताओ बेटा, हाँ, मुझे क्यों बुलाया है? बाबा जी, हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि गांव के जंगल में एक दानव रहता है जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पशु का। मोहन की बातें सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए। हाँ? और ये बात तुम्हें कैसे पता लगी बरखुरदार? क्योंकि कल रात हम उस जंगल में गायब हुए लोगों का राज जानने गए थे। हाँ, और तभी हमने देखा कि एक दानव जंगल में घूम रहा है। हाँ? मतलब गांव के लोग उस दानव की वजह से गायब हो रहे हैं क्या? बाबा जी, अब आप ही हमारा सहारा हो, बताओ कुछ उपाय। लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि इतने सालों से वो हमें दिखा क्यों नहीं, फिर कल ही क्यों दिखाई दिया वो? हाँ, क्योंकि वो वापस आ गया है। क्या मतलब वापस आ गया है? बहुत साल पहले गांव में ऐसी ही घटनाएं हुआ करती थी। दानव लोगों को ले जाता था, परंतु फिर उसे मंत्र जाप से बांध दिया गया था। पर अब लगता है कि वो मुक्त हो गया है। बाबा की बातें सुन सब डर गए। पप्पू कांपते कांपते बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद रवि, सुरेश, मोहन और पप्पू बाबा की कुटिया पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर धुंधली रोशनी और अजीब गंध थी। अरे बाबा जी तो यहाँ नहीं है, दरवाजा खुला कैसे रह गया फिर? अरे यार, ये बदबू कैसी है यार? जैसे कुछ सड़ रहा हो यहाँ पर। बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। अबे यार, अबे देखो, ये दीवारों पे गीले गीले धब्बे। अबे यार, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने ताजा खून पोंछा हो अभी। देख देख। हाँ यार, सही कहा। ओए, और ये जमीन पे क्या यार? किसी चीज की जली हुई राख लग रही है। तो क्या ये? तभी बाहर से खड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। चारों एकदम चुप हो गए। बाबा कुटिया में प्रवेश करते हैं और चारों को कुटिया में देख चौंक जाते हैं। अरे बेटा, तुम सब यहाँ कैसे? जी बाबा, अब हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए थे। कहो बेटा, डर क्यों है तुम्हारे चेहरों पर? मेरी कुटिया में तो सब सुरक्षित है। बाबा, क्या उस दानव को भगाने का कोई उपाय है? वही जानने आए थे। बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर आंखें बंद करके माला फेरते हुए बोलते हैं। उपाय है बेटा, पर कठिन है। दानव शुद्धि से डरता है। जहाँ गाय का दूध, गंगा जल और पीपल की पत्तियां छिड़की जाएं, वहाँ उसकी शक्ति नहीं टिकती। मतलब हमें इन तीनों चीजों का प्रयोग करना होगा? हाँ, लेकिन सावधान रहना, दानव चालाक होता है। हाँ। रात को चारों दोस्त बाबा के बताए हुए मिश्रण को लेकर जंगल जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी गहरा गया था। तभी झाड़ियां हिलने की आवाज सुनाई दी। ओ यार ध्यान से।
ये जगह मुझे बहुत खतरनाक लग रही है यार। ओ यार यार मैंने पहले कह दिया था इसमें नहीं फंसना चाहिए था हमें। अब चलो फंस ही गए तो अब जल्दी करो भाई, जो करना है फटाफट करो, फिर घर जाते हैं। मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है। ओए चुप चुप चुप, देखो वहां झाड़ियों के बीच कुछ हिल रहा है यार, देखो। चारों ने चौंक कर झाड़ियों की ओर देखा। कुछ पल के लिए अंधेरा और डरावना सन्नाटा, फिर धीरे धीरे लाल जलती आंखों वाला दानव झाड़ियों से बाहर आया। वो अपने आधे इंसान और आधे जानवर वाले रूप में ही था। अरे यार ये तो वही है यार, वही है ना। अरे यार शांत रहो ना यार, बाबा ने जो बताया था वही करना है, समझे? शांत रहो। दानव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो पीछे हटने लगता है और भागता हुआ जंगल की गहराई में चला जाता है। भाई मुझको तो हार्ट अटैक होते होते बचाया लग रहा है भाई, लेकिन ये तो भाग गया है, अब क्या करें? मुझे लगता है यार कि ये डर गया। चारों कुछ देर जंगल में उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। अगली सुबह चारों मिलते हैं, लेकिन रवि कुछ सोच रहा होता है। तब मोहन कहता है, ओए रवि, इतना क्या सोच रहे हो यार? यार मुझे ना कुछ अजीब ही लग रहा है यार। किस बारे में? यार वो बाबा जी के बारे में यार। देखो हम बाबा जी के कहने पर ही तो जंगल गए थे ना, वहां पर हमें दानव मिला और फिर हमें देखकर भाग गया। ओ यार तो इसमें इतनी अजीब क्या बात है बताओ? बाबा ने वो मिश्रण जो बताया था शायद उसी को देख के भाग गया होगा यार, मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसका तो हमने प्रयोग भी नहीं किया, फिर उसे कैसे पता चला कि हम कुछ लेकर आए हैं? बताओ, बोलो बोलो। हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने, हमने तो ये बात सोची नहीं। और तुमने देखा कि हमें देखते ही वो वहां से भाग भी गया। हाँ यार, मानो हमें बहका रहा हो। और एक बात नोट की तुम लोगों ने, वो जो गंध वहां से आ रही थी यार, वो वैसी थी जो बाबा जी की कुटिया से आ रही थी। ध्यान दिया? अरे हाँ यार तू सही कह रहा भाई। यार पता है, मुझे लग रहा है कि हमें ना इन बाबा जी पर नजर रखनी होगी भाई, कहीं कुछ गड़बड़ ना निकले। हाँ तो ठीक है यार, आज रात हम बाबा जी पर नजर रखेंगे, फिर और क्या। चारों दोस्तों की इस ओर सहमति बनी और रात में वो बाबा की कुटिया के पास गए। उन्होंने देखा कि बाबा कहीं जा रहा है। वो चारों उसके पीछे पीछे जाने लगे। ओए यार, ये बाबा जी इतनी रात को जंगल में क्यों जा रहे हैं यार? अबे पता नहीं यार, अब तो पीछा करके देखना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि क्यों जा रहे हैं। चारों बाबा का पीछा करने लगे। एक जगह पर बाबा रुका और बैठकर एक हांडी में खिचड़ी बनाने लगा। वो मंत्र भी पढ़ रहा था और सबसे हैरानी की बात कि उसके पास वही लड़का बैठा था जिसे गांव कई दिन से खोया हुआ मान रहा था। शरीर बदल चुका था, झुर्रियां, कमजोर आंखें, ये देखकर चारों का हृदय कांप उठा। ओ यार भाई ये तो रमेश है यार, ये अभी तक जीवित है क्या? ओ भाई यार, मतलब गांव के आदमी गायब नहीं हो रहे थे भाई, बाबा उनको गायब कर रहा था। ये बाबा तो नकली बाबा है भाई। तभी बाबा ने खिचड़ी उस लड़के को खिलाई और वो लड़का तड़पा। उसकी उम्र तेजी से बढ़ी और बूढ़ा होकर उसकी जान निकल गई। वहीं बाबा के चेहरे पर जीवन लौट आया, उसकी शक्ति फिर तरोताजा हो गई। ये दृश्य देखकर चारों सदमे में आ गए। भाई ये इंसान नहीं है भाई, ये बाबा कुछ नहीं है भाई, ये कोई बहरूपिया है, ये भाई कुछ और ही है भाई। अरे यार भाई चुप रहो, वो सुन लेगा। और सुनो, हमें ये सब बात ना यार गांव वालों को बतानी होगी भाई। पर यार किस तरह से? लोग जो है ना बाबा जी की इज्जत करते हैं भाई, कोई यकीन नहीं करेगा हमारी बातों में, बता रहा हूँ। अरे यार ठीक है, चलो अभी चलते हैं यहाँ से, कल देखते ना। चारों वहां से वापस आ गए।
और फिर अगली सुबह बाबा लोगों को खिचड़ी बांट रहा था। तभी रवि अपने दोस्तों से बोला, जरा देखो तो इस नकली बाबा को, रात में लोगों को मारता है और दिन में इनका भगवान बन जाता है। इसे इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। भाई लेकिन कैसे? पता नहीं यार, लेकिन इस खिचड़ी का राज भी जानना होगा हमें। मुझे तो इस खिचड़ी में भी कुछ गड़बड़ जाला लग रहा है। अगली रात चारों फिर जंगल गए, लेकिन इस बार बाबा ने उन्हें देख लिया। उत्तरी, ओ यार बाबा ने देख लिया हमें। चलो भागो भाई भागो, और भागो भाई, भाग भाई भाग। चारों दोस्त जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पेड़ों से टकराते, जमीन पर गिरते पड़ते, हांफते हुए। अचानक रवि मुड़कर देखता है। अरे अरे पप्पू कहाँ है? लगता है पीछे रह गया। क्या पीछे रह गया? अबे यार जल्दी देखो, कहीं यहाँ वहाँ गिर तो नहीं गया जंगल में। तीनों पीछे भागते हैं। चांदनी में हल्की झलक मिलती है। पप्पू जमीन पर तड़प रहा था और उसी आधे इंसान रूपी दानव ने उसकी गर्दन जकड़ रखी थी। पप्पू पप्पू, अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे भाई, भाई भागो भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दानव गरजता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो हाथ में जकड़े पप्पू को और ऊपर उठाता है। नहीं 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 यार, यार हमें कुछ करना होगा यार, हमें कुछ करना होगा। अबे भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे बता? उसके सामने गए तो हम भी मर जाएंगे भाई। देख नहीं रहा उसको, हवा में उठा रखा है उसने। अरे यार लेकिन पप्पू, पप्पू का क्या होगा यार? कोई पास आया तो इसका खून, हाँ तो इसका खून अभी यही बहा दूंगा। तीनों दोस्त सहम कर वहीं रुक जाते हैं। पप्पू की आंखें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। तभी बाबा का हाथ दानव के कंधे पर आता है। अरे नहीं भाई, इन्हें मत मारो। हाँ, यही तो अब मेरी साधना के पूरे होने की असली चाबी है हरिया। बाबा के मुंह से हरिया का नाम सुन चारों चौंक जाते हैं। तभी दानव अपने पूरे इंसानी रूप में आता है और वो हरिया होता है। क्या हरिया? हरिया तू दानव है क्या? तूने ये ठीक नहीं किया रे। क्या ही कर लोगे अब, क्या कर लोगे? दानव हो या मनुष्य, तूने गांव से जो गद्दारी की है उसका हिसाब तुझे चुकाना होगा। फिलहाल तो अपने दोस्त की जान का हिसाब चुकाओ, वरना उसकी सांसें कम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ। क्या क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा बोलो? ये हुई ना बात। तुम तीनों को दशहरे की रात किसी भी गांव वाले को यहाँ लाना होगा। ध्यान रहे, थोड़ी भी चतुराई की तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। बाबा की बातें सुनकर तीनों के पसीने छूट गए, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो लोग शर्त को मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन तब तक पप्पू को कुछ नहीं होना चाहिए, बता रहे। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जिनकी जिंदगी में रस है
मैं उनसे फिर अपनी खिचड़ी बनाऊंगा और उनसे उम्र निकालूंगा। तीनों बाहर से बाबा का हुक्म मानते दिखे, पर भीतर उसकी ताकत खत्म करने की योजना बना रहे थे। यार पप्पू और गांव को बचाने का ना एक ही तरीका है यार। हाँ बोल, क्या तरीका रवि? यार बाबा की झोली से ना हमें वो किताब चुरानी होगी लग रहा है। उसमें ना यार जरूर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ यार, मुझे लग रहा है। रात में बाबा के चले जाने पर वो झोले के पास पहुंचे। और किताब निकाल ली। हर पन्ने पर अलंकृत संकेत और डरावनी पहेलियां थीं। अरे यार ये कुछ लिखा है इस पन्ने पे, देखो। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है कि जिसकी शक्ति रक्त से बढ़ती, अग्नि में उसकी छाया नहीं टिकती, उसकी मृत्यु के लिए चाहिए ठंडी शुद्धता और जन्म का दूध, जिसमें जड़ की ज्वाला मिलाकर बुझाई जाती है। अरे यार इसका क्या मतलब हो सकता है? तीनों ने देखा और समझने की कोशिश की कि ये संकेत स्पष्ट था कि बाबा की शक्ति किसी तरह की खिचड़ी धारा से जुड़ी है, जो लोगों के खाने पर उनकी उम्र खींचती है। पर क्या ठंडी शुद्धता और दूध से उसकी मौत संभव थी? यार शायद ना उसे किसी चीज से तोड़ा जा सकता होगा जिससे उसने लोगों की उम्र चुराई हो। ठंडा, पवित्र और दूध जैसा कुछ। यार हमें ना गांव की पुरानी कहानियों में भी देखना होगा, शायद कोई घरेलू उपाय हो ये। वो किताब में और पढ़ते गए। हर पन्ना किसी तरह की पहेली और संकेतों से भरा था। अंत में एक पन्ना ऐसा निकला जिस पर अंतिम लाइन थी एक तरह का अनुष्ठान निर्देश। यार इसमें लिखा है, खिचड़ी की हांडी उलटकर दूध मिलाओ और उन आत्माओं को पुकारो जिनके साथ उन्होंने व्यापार किया। जब आत्मा अपने मालिक को खाए तब दूध में मिलाकर बंधन तोड़ दो। तीनों ने योजना बनाई। बाबा से छीनी गई आत्माओं की मदद लेंगे। आत्माएं सिर्फ सच्ची दिल की पुकार पर आती हैं। पप्पू को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। अरे यार अब ना चाहे कुछ भी हो जाए, पप्पू को और इस गांव को बाबा के चंगुल से छुड़ाने के लिए यार हमें आत्माओं को बुलाना ही होगा यार। दशहरे वाले दिन ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग उत्सव में डूबे थे। वो हांडी के पास पहुंचे। दोस्तों अब समय आ गया है, हांडी उलट दो। मोहन हांडी पलट देता है। सुरेश तुरंत पवित्र दूध का मिश्रण उसमें उड़ेल देता है। यार कर तो देंगे, पर अगर गलती हो गई तो भाई पप्पू गया फिर। अरे यार मंत्र पढ़ो ना यार, वरना देर हो जाएगी यार। तीनों कांपते हुए किताब के मंत्र पढ़ते हैं। हे भगवान, पप्पू को बचा लेना। हांडी से एक लंबी कराह उठती है। अचानक हवा में सैकड़ों परछाइयां उभरती हैं। अरे ये तो यार गांव वाले हैं यार। अबे देख भाई, ये सब गांव वाले हैं यार, जिनकी उम्र बाबा ने छीनी थी। ये तो वो सभी लोग हैं, ये सब लौटा है भाई। तभी बाबा वहां आ जाता है। और वो आत्माएं उसकी तरफ लपकती हैं। नहीं, तुम लोग मुझे छू नहीं सकते। मैं अमर हूँ। अमर नहीं, तुम्हारा हिसाब आज पूरा होगा। आत्माएं बाबा पर टूट पड़ती हैं। उसकी शक्ति बुझते दीपक की तरह खत्म होने लगी। तभी बाबा अचानक पप्पू को खींच लेता है
उसकी आंखें लाल चमकती हैं। मेरी खिचड़ी गिराई, याद रखो अमरता के लिए बलिदान चाहिए। ये लड़का अब मेरा है। भाई भाई बचाओ भाई। तभी हरिया अपने आधे दानव रूप में बाबा को बचाने जाता है। पर वो आत्माएं उसे भी जकड़ लेती हैं। बाबा भी तड़पता है। उसकी चीखें दरिंदों जैसी गूंजती हैं और बाबा की चमक धीरे धीरे मिटने लगती है। अरे भाई देखो, उसकी शक्ति बुझ रही है। हाँ भाई, उसकी शक्ति कम हो रही है और लगता है ये नकली बाबा अब खत्म हो गया है, जो अब कभी नहीं लौटेगा। बाबा तड़पते हुए चीखता है। उसका शरीर सिकुड़ता जाता है। नहीं, मैं नहीं मिट सकता। आखिरकार वो राख बनकर उड़ जाता है। भाई खत्म, भाई सचमुच खत्म हो गया भाई। पप्पू जमीन पर गिरा पड़ा हिलता है, फिर धीरे से आंखें खोलता है। भाई मैं बच गया भाई, मैं बच गया भाई। हाँ भाई, तू बच गया भाई, तू बच गया। अब तू आजाद है भाई। हाँ, और आखिरकार गांव भी आजाद हो गया यार। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था और हरिया भी अपने पूरे इंसानी रूप में आ चुका था। रवि ने उससे पूछा, हरिया भैया, तुम दानव कैसे बन गए थे भाई? अरे भैया, वो नकली बाबा जो है वो बाकी सबकी तो उम्र छीनता था भैया, पर उसने मुझे अपना जो है ना गुलाम बना रखा था। ये सब उसी ने किया था। पर अब भैया तुम लोगों की वजह से मैं भी आज आजाद हो गया हूँ भैया। मुक्ति मिल गई मुझे उस राक्षस के शरीर से। अरे भैया, इसीलिए तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। चलो तुम चारों बच गए, ये बहुत अच्छी बात है, और हरिया भी ठीक हो गया, ये उससे भी अच्छी बात है। चलो भैया, सब मंगल ही मंगल हो गया अब तो। हाँ, इतनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। हम तो तुम्हें नकारा समझते थे। चारों दोस्त हंसने लगते हैं और अपने अपने घर को लौट जाते हैं।